में आप लोगों का पहला सिटकॉम कौन सा था जो आप लोगों ने? 3/3 मैंने किया था। 3/3 जो आपने डायरेक्ट भी किया? मैंने डायरेक्ट। हाँ, 3/3 कैसे हुआ था? या 3/3 एक्चुअली मैं और एहसन इकट्ठे कराची शिफ्ट हुए थे वीजे के दौर में। जी जी। और हम सारे इकट्ठे कराची शिफ्ट हुए थे। कुछ अर्सा हमने कराची में इकट्ठे, मैं और एहसन को डायरेक्टर्स थे उस वक्त। तो उसके बाद फिर मेरे कुछ लाहौर की फैमिली की कुछ मजबूरियां थी, तो मैं कराची रह नहीं सकता था। तो मैंने एहसन को कहा कि यार मुझे लाहौर जाना है। तो एहसन नाराज़ हुआ मेरे से कि यार तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। हाँ। और मतलब हम इकट्ठे काम करते हैं। एक्चुअली मैंने कश्तियाँ जलाई थी, तो मैं कराची में हम बहुत काम कर रहे थे। और जाहिर है कराची मार्केट, एजेंट एक्स भी आ गया था। एजेंट एक्स भी, और फिर बहुत से हमने और शोज़ वगैरह हमें मिले हुए थे और हम कर रहे थे। बट मैंने वो कश्तियाँ जला के मुझे आना पड़ा लाहौर, और लाहौर में काम नहीं था इतना। मैंने कहा अल्लाह मालिक है, मैं लाहौर आ गया और मैं अकेला था, और अब एहसन अलहदा कर रहा था और हम अलहदा हो गए। किसी लड़ाई पे नहीं, हाँ। मेरी कुछ मजबूरी थी, मुझे आना पड़ गया लाहौर। तो यहाँ पे एक वो नफीस साहब होते थे कोई, तो उन्होंने कहा यार मैंने सुना आप लाहौर आ गए हैं, शिफ्ट हो गए। मैंने कहा हाँ जी मैं आ गया हूँ। उन्होंने कहा मैं कोई एक प्रोजेक्ट प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, तो आप करने। तो आई हैड दैट आइडिया इन माई माइंड, दैट 3/3 थिंग। तो मैंने उनको कहा कि एक चीज़ होती है सिटकॉम। उस वक्त किसी को पता भी नहीं था सिटकॉम क्या होता है। तो मैंने कहा ये शाशलिक हो रहा था उससे पहले? नहीं, शाशलिक सब बाद में है उसके। फैमिली फ्रंट फैमिली फ्रंट था। और शाशलिक तो काफ़ी बाद में किया, वो भी मैंने ही किया था, लेकिन आफ्टरवर्ड्स। तो वो फिर अदील हाशमी, अली ताहिर, इन सब के साथ हमने टीम बनाई। और फिर हमने वो 3/3 प्रोड्यूस किया, और वो भी इट वेंट क्रेजी। आई नो, बिकॉज उस टाइम पे फैमिली एक वो मतलब जैसे फैमिली फ्रंट का एक टाइम आया था, बट दैट वाज वेरी फैमिली ओरिएंटेड। आपका पहले था सारे फैमिली ओरिएंटेड ही होते थे। नहीं, दिस वाज यूथ ओरिएंटेड। यूथ ओरिएंटेड ऑफ कोर्स। इसमें कोई फैमिली वाला वो सीन नहीं था। दिस वाज कंप्लीटली के कॉलेज का जमाना दिखा रहे हैं और वो दिखा रहे, लड़कों की सारी, लड़के लड़कियों की सारी बातचीत, तो बिल्कुल यंग लड़के लड़कियों की। तो वो अगेन लोगों के लिए एक नई चीज़ थी। तो वो एक्चुअली हमें थोड़ा सा एज ये मिल गया कि हमने हर वो चीज़ की जो पहली दफ़ा हो रही थी, तो वो हमें उसका बेनिफिट मिल गया। शाशलिक कब आया? शाशलिक काफ़ी बाद में आया था। वो फिर शाशलिक के अंदर यू वर पार्ट ऑफ इट, देन यू लेफ्ट शाशलिक। वो मैं बताता हूँ। वो एक्चुअली सरमद उस वक्त पढ़ रहा था, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट कॉलेज में शायद। तो मैंने एक ड्रामा डॉक्टर यूनिस भट्ट साहब के साथ किया था, जो उन्होंने लिखा था। उसका नाम था रॉन्ग नंबर्स, थोड़ा सा चला था वो उसमें सरमद एक्टिंग कर रहा था। अच्छा। और मैं सरमद की एक बड़ी अमेजिंग बात आपको बताता हूँ जो किसी को नहीं पता, और वो आई वॉज सो इम्प्रेस्ड। सरमद मेरे पास आया और मैं उस वक्त ऑडिशंस कर रहा था उस ड्रामे के लिए। एक्टिंग के मेन एक्टर्स थे उसमें 4। सरमद वॉज वन ऑफ द पर्सनस जो कि ऑडिशंस दे रहे थे मुझे। तो सरमद ने मुझे ऑडिशन दिया, तो मैंने सरमद को, मुझे नहीं पता था सरमद कौन है। एक लड़का आया, उसने कहा जी मेरा नाम सरमद है। मैंने कहा बेटा चल शुरू हो जा। लाइनें पकड़ा दी, उसने पढ़ी। मैंने कहा वेरी गुड, ये अच्छा है लड़का। मैंने उसको कास्ट कर लिया। हमारी जब पहली रिहर्सल थी, जब वो कास्ट हो गया, हर चीज़ हो गई, तो उसने मुझे बताया कि वो इरफान खुसट साहब का बेटा है। अरे वाह। मैंने कहा यार तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इरफान साहब तो हमारे उस्तादों में से हैं, तुम मुझे बताते तो मैं तुम्हारा ऑडिशन भी ना लेता। उसने कहा यही मैं नहीं चाहता था। आई वॉज सो अमेज्ड। मैंने कहा यार ये होता है ना बंदा, ये होता है ट्रू आर्टिस्ट। तो फिर उसके बाद जब सरमद के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया, तो मुझे ये समझ आई कि ये इतना क्रिएटिव और इतना ज़बरदस्त ये बंदा है, और इसके अंदर इतना टैलेंट छुपा हुआ है जो कि हमें निकालना चाहिए। फिर सरमद ने शाशलिक लिखा था, मैंने नहीं लिखा था। अच्छा, मेरा आइडिया नहीं था, कंप्लीटली सरमद का आइडिया था। और फिर सरमद ने मुझे कहा कि जवाद भाई मैंने ये लिखा है, तो यार इसको डायरेक्ट कर दे। तो मैंने कहा ओके। फिर मैंने उसको डायरेक्ट किया। मेरा ख्याल है मैंने कोई 50-60 किस्तें उसकी डायरेक्ट की थी, शुरू की। फिर बाद में सरमद ने फिर मुझे कहा कि मैंने असिस्ट करना है आपको इसमें, आई वॉन्ट टू लर्न डायरेक्शन। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। सरमद ने मुझे उन 50-60 एपिसोड्स में असिस्ट किया। अरे तो उसके बाद फिर एक एपिसोड में पता नहीं मेरा कोई प्रॉब्लम था, तो मैंने सरमद को कॉल किया कि आज मैं नहीं आ सकता, तो ये एपिसोड तुम डायरेक्ट करोगे। तो सरमद ने कहा जवाद भाई ये कैसे हो सकता है, मैं नहीं करूँगा। मैंने कहा नहीं तुम कर सकते हो, मुझे पता है। तो और मुझे एक्चुअली वाकई पता था। हाँ। और जब उसने डायरेक्ट किया और मैंने वो एपिसोड देखा, तो मैंने कहा यार ये तो तूने मेरे से बेहतर बना ली है। असल में मेरे से बेहतर था वो। तो मैंने कहा एक मिनट, नाउ यू आर रेडी, अब मेरी ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं बिला वजह शाशलिक करता जाऊंगा तो वो तुम्हारे साथ नहीं ठीक। फिर
तो फिर मैंने शाशली किस वजह से छोड़ा कि सरमत वाज डूइंग He was सो ready. गुड, ही वाज रेडी एंड ही वाज डूइंग सो गुड, बेटर देन मी। तो मैंने कहा यार तू खुद कर। और जवाब भाई ईगो नहीं आती यहाँ कि यार मैंने एक चीज शुरू की, अगला अभी जाके टेक ओवर हो रहा है, वो चीज नहीं कभी आई? यार मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ, ज़िंदगी में एक ही चीज़ सीखी मैंने, अगर आप ज़िंदगी में बड़े इंसान बनना चाहते हैं, सबसे पहले डबल बैरल बंदूक पकड़ें और अपनी ईगो को टबस मार दें। जब आपको ज़िंदगी में हमेशा तंग करती है और हमेशा आगे बढ़ने से रोकती है, वो आपकी ईगो होती है। ये मैंने लर्न किया है ज़िंदगी में, और अपने हाइबरनेशन पीरियड में मैंने ये चीज़ें लर्न की हैं। मेरे में बहुत ईगो थी और मैंने उसका बड़ा नुकसान उठाया है, और सब उठाते हैं। तो ईगो अब तो मार नहीं सकते आप ईगो को, क्योंकि वो एक आपका बिल्ट इन फीचर होता है। लेकिन हाँ, आपने उसको चपेड़े मार मार के सुलाते रहना है। हर जगह आती है आपकी ईगो, हो सकता है इस इंटरव्यू में मेरी आ जाए ईगो कहीं, लेकिन वो मुझे अपने आप को ये ट्रेन करना है कि मुझे उस ईगो को बीच में नहीं लाना, अदरवाइज आई विल सफर एंड आई विल बी रियलिटी विल बी हिडन फ्रॉम मी, बिकॉज मैं अपनी ईगो से देख रहा हूँ उस चीज़ को, मैं गलत देख रहा हूँ। ईगो का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने लर्न कर लिया है ये, मेरा ख्याल है सबको करना चाहिए ये। एक टाइम पे आपने जितना सिटकॉम्स पे आपने महारत आपकी थी, क्योंकि कोई वो सिटकॉम अगर बनाना है, जिस तरह अगर कोई सीरियल बनाना है, तो जो उस डायरेक्टर को लेना उस तरह था कि जी अगर सिटकॉम कोई पाकिस्तान में बना सकता है वो उससे जवाद बशीरी है। और आपने मेरा ख्याल है कोई 20-25 सिटकॉम्स तो बनाए हैं। मुझे याद तो नहीं कितने, लेकिन बहुत बनाए हैं, बहुत बनाए हैं। और मुझे याद था म्यूजिक वीडियोस और सिटकॉम्स मैंने सबसे ज्यादा बनाए। 3 घंटे में एपिसोड शूट कर ली थी आपने। वो एक आपका फ्लो बन जाता है जब, तो आपका एक फॉर्मेट सेट हो जाता है, तो फिर आप फटाफट कर लेते हैं। और आपने बड़े करियर्स लॉन्च किए। आपने मतलब सरमत का हो गया, क्या कहते हैं, नादिया अफगन वगैरह, ये सारा एक लॉट था। फातिमा आप लोगों के साथ थी, बिल्कुल ऑफ कोर्स। फिर एहसन वगैरह, ये सारा मतलब बड़े नए नए जितने भी अब जो आपको नजर आ रहे हैं, ये आपके सिटकॉम्स के थ्रू आए हुए हैं सारे। बहुत से इसमें से लोग आए हुए हैं, बिल्कुल। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मेरा कोई कमाल नहीं है उसमें, क्योंकि एक तो उनका अपना टैलेंट है, उनकी अपनी मेहनत है, और नहीं वो तो बजाय दूसरा ये कि यार अल्लाह ने जिसको देना हो, मेरे थ्रू नहीं देगा, आपके थ्रू दे देगा, बिल्कुल बिल्कुल किसी के भी थ्रू दे देगा। तो उनकी मेहरबानी जो एक्नॉलेज करते हैं इस बात को। अभी भी मैंने 1-2 इंटरव्यू में देखा कि सरमत ने कहा कि जवाद मेरा उस्ताद है। मैं बहुत खुश हुआ इस बात पे, और बड़ा थैंक यू सरमत का कि वो एक्नॉलेज करता है। अब वो माशाल्लाह इतना बड़ा डायरेक्टर है एंड ही इज सो गुड, और वो अगर एक्नॉलेज कर रहा है इस बात को, तो ये उसका प्यार है और उसका बड़ापन है। नहीं, मैंने सबसे पहले आप लोगों का जो थिएटर प्ले देखा था, वो था ड्रैकुला की वापसी, अलहमरा हॉल नंबर 1 में। वो मैंने देखा था, और वहां से मैंने पहली दफा कहा था कि मैंने भी ड्रामा करना है। वो ड्रैकुला की वापसी वाज अमेजिंग। हाँ, उसके बाद मैंने टार्जन किया था। हाँ, टार्जन। तो मतलब you've inspired a generation। ये जो अभी आपको पौधे नजर आ रहे हैं ना, बिल्कुल, मैंने उस टाइम 50-50 देखा, मगर मेरी जनरेशन का 50-50 आप लोग थे। ऐसे ही है कि आप लोग को देख के हम लोग आए। आप सीख रहे हैं।